आप लोगों का आज के इस क्वेश्चन Q&A सेशन में स्वागत है। क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका वेलकम। एंड ये जो Q&A सेशन है, इसमें बेसिकली क्या हम करते हैं कि अगर आप एज अ पार्टिसिपेंट कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं गट रीसेट प्रोग्राम के वक्त या कोई और फेज में, तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं। गट रीसेट अगर आपका कंप्लीट हो चुका है, okay, या गट रिसेट अगर आपका कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद कोई चैलेंज आप मतलब फेस कर रहे हैं, आप उसके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। एंड एक मिनट, मैं जरा कंपलसरी म्यूट कर देता हूँ पहले। ओके, थैंक यू। सो मतलब इसमें आप जो भी आपको हेल्थ को लेके कुछ सवाल है मन में, कोई मील प्लेट को लेके सवाल है, कोई एक्सरसाइज को लेके सवाल है, मेडिटेशन को लेके सवाल है, स्ट्रेस को लेके कोई क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स जो है वो ओपन है आपके लिए सवाल पूछने के लिए। ओके, सो मैं जनरल जो है वो मैं बंद कर रहा हूँ। आप होस्ट या को होस्ट, मतलब मुझे या चेरी जी को आप सवाल पूछ सकते डायरेक्टली, ठीक है। आप जनरल मैंने बंद कर दिया है। ओके, सो आपका जो सवाल है आप वो पूछ सकते हैं हमें। एंड उसके साथ साथ में मेरे पास भी काफ़ी सारे सवाल हैं जो मुझे आए हैं अलग अलग पार्टिसिपेंट से, तो वो भी हम यहाँ पर अभी रखेंगे, एक दूसरे से सीखने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या जवाब होता है, क्या इसका आंसर होता है। और ये सेशन का बेसिक पर्पस जो है वो यही है कि कॉमन क्वेश्चंस जो है लोगों के मन में, उसको सॉल्व हो सकता है किसी और के सवाल से आपका सवाल भी सॉल्व हो जाए, राइट। एंड क्रिस्प शॉर्ट एक 30-35 मिनट्स का मीटिंग रखने की कोशिश करेंगे, इसको आधे पौने घंटे, उससे अधिक लंबा नहीं खींचेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में डालिए, और यहाँ पर चेरी जी हैं, यहाँ पर मैं भी हूँ, हम लोग उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल आपके क्वेश्चन आना शुरू होते हैं उसके पहले जो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं उनको मैं पूछना शुरू करता हूँ, राइट। ऑलराइट, सो पहला सवाल जो मुझे आया था वो ये था कि व्हाट शुड आई ईट इफ आई फील हंग्री बिटवीन मील्स, राइट। अगर दो मील्स के मुझे भूख लगती है तो मुझे क्या खाना चाहिए। आइडियली हम 3 मील्स खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो बट बीच में कभी भूख लग जाती है तो क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट। सो इफ चेरी जी आप इसका कोई आंसर करना चाहें तो प्लीज। सो आई विल से कि स्नैकिंग की ऑप्शंस आई थिंक हमने जो गट रीसेट के टाइम पे दी थी, दोज आर द बेस्ट ऑप्शंस। वाई? बिकॉज ऑफ सम रीजंस। सबसे पहली चीज़ हमने बोला था कि आप सोप नट्स लीजिए। उसका रीज़न ये है कि अगर हम विदाउट फॉलोइंग द फूड सीक्वेंस अगर हम कुछ खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक करेगा। सो बेस्ट इज़ कि हम कोई फैट वाली चीज़ खाएं, या तो नारियल के 2 पीसेस खा लें या सोक नट्स खा लें। बिकॉज अगर आप फैट खा रहे हैं विदाउट फॉलोइंग द फूड सीक्वेंस तो वो आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक नहीं करता। फैट का इंसुलिन पे कोई असर नहीं होता है। ऑलराइट। सेकेंड ऑप्शन हमने दी थी। दूसरी चीज़ ये है, इसमें अगर आप फैट लेते हैं तो उसमें ये उसका ये बेनिफिट होता है कि वो आपको लंबे टाइम के लिए फुल रखता है। सो अगर आप 4-5 नट्स भी खा लेते हैं तो आपको फीलिंग आनी शुरू होती है कि यू आर क्वाइट फुल, एंड दैट टू फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है। सो फैट से जो एनर्जी मिलती है वो आपको एक स्टेडी एनर्जी मिलती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम से कार्ब्स की तरह इंस्टेंट एनर्जी मिली और फिर एकदम से क्रैश डाउन हुआ। ठीक है। सो ये इसके 3 बेनिफिट्स हैं कि वो आपको स्टेडी एनर्जी देता है और स्टेबल एनर्जी देता है, सस्टेनेबल एनर्जी देता है। सेकेंडली, इंसुलिन स्पाइक पे कोई इसका असर नहीं होता। तीसरी चीज, आपको लंबे टाइम के लिए फुल रखता है। और हमने कुछ ऑप्शंस दी थी, जैसे कि आई सजेस्टेड टू हैव 1 कटोरी ऑफ सब्जी, एनी सब्जी, एज अ स्नैक। जो भी आपने बनाई है वो इसलिए बिकॉज एज पर द फूड सीक्वेंस वी शुड ऑलवेज बिगिन विद वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में इतना फाइबर होता है, कार्ब्स भी होते हैं, लेकिन बिकॉज इतना हाई अमाउंट ऑफ फाइबर होता है कि वो आपकी बॉडी में एकदम से इंसुलिन को स्पाइक नहीं करता। ठीक है। सो दैट इज द बेस्ट वे कि अगर आपको भूख लग रही है तो आप कोई सब्जी खा सकते हैं जो आपने घर में बनाई हुई है। ठीक है। नेक्स्ट इज यू कैन हैव फ्रूट्स। Fruits are good. I mean, they are good. They have so many nutrients in them, but we always suggest to combine fruits with some nuts. Why? Because fruits में भी natural sugar होती है जिसको हम
फ्रक्टोज बोलते हैं, वो भी हमारी बॉडी में इंसुलिन बनाती है। सो उसको बैलेंस करने के लिए हम अगर साथ में थोड़े से नट्स ले लेंगे तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, वो आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा। सो दीज आर फ्यू ऑप्शंस जो आप मिक्स एंड मैच करके ले सकते हैं। ठीक है। वाओ, नाइस, वेरी नाइस, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, कैन वी टेक सप्लीमेंट बिटवीन मील लाइक प्रोटीन एंड फाइबर? सो यस, आप ले अभी नहीं लेंगे। गट रीसेट का जो हमारा फेज होता है, पहला फेज, उसमें हम सप्लीमेंट्स के लिए मना कर देते हैं। और हम सप्लीमेंट्स के लिए मना इसलिए करते हैं क्योंकि आपका जो गट है, गट का मतलब आपकी जो आंत है, राइट, बड़ी आंत और छोटी आंत, उसको अगर हमें रीसेट करना है तो उसमें आपके शरीर में कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल कलर या कोई नेचुरल फ्लेवर, नेचुरल कलर कोई नहीं आना चाहिए। सो सप्लीमेंट्स जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उसके अंदर या तो आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर भरे होते हैं या फिर उसमें नेचुरल कलर या फ्लेवर भरे होते हैं। जैसे कि हमारा जो न्यूट्रलाइट है उसमें नेचुरल फ्लेवर्स हैं, बट स्टिल वो नेचुरल फ्लेवर्स एंड कलर्स हैं, तो वो भी आपके गट को रीसेट करने से स्टॉप करते हैं, होल्ड करते हैं, वो इम्पैक्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, और प्रॉपर रीसेट नहीं हो पाता। दैट्स वाई हम 14 डेज के सप्लीमेंट्स, 14 डेज के पहले गट रीसेट के टाइम पर हम सप्लीमेंट्स के लिए मना कर देते हैं। आप उसके बाद के जो फेज है उसमें तो हम कहते ही हैं कि आप शुरू करिए, प्रोटीन शुरू करिए, आप मल्टीविटामिन स्टार्ट करिए, आप ओमेगा 3 स्टार्ट करिए। ये तीनों बहुत मस्ट हैं द रिमाइंडर ऑफ द प्रोग्राम एंड रिमाइंडर ऑफ द लाइफ ऑल्सो, राइट? ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास आया था, दैट वाज कि हाउ डू आई मैनेज क्रेविंग्स फॉर स्वीट्स और जंक फूड ड्यूरिंग द प्रोग्राम? है ना, बहुत सालों से लोगों को होती है क्रेविंग है ना भाई, कभी वड़ा पाव आ जाए सामने, ओहो, ये तो हमारा, मतलब ना, क्या बोलते हैं उसे, हमारा ये अधिकार है कि हमें वड़ा पाव खाना ही खाना है, राइट? सो इसे कैसे, चेरी जी प्लीज आप इसका कुछ जवाब दे पाए तो। सो पहले तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि क्रेविंग्स ना दो तरह की होती हैं। एक तो साइकोलॉजिकल, जैसे अंकुर जी ने बोला कि सामने वड़ा पाव आया और हमारा मन करने लग गया कि बस वड़ा पाव खाना है। और एक जेन्युइनली आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही हैं। सो ये दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ इट इज़ साइकोलॉजिकल कि आपको कुछ देखते ही भूख लग जाती है या आपको मन करता है या आप कंट्रोल नहीं कर पाते, दैट इज दैट कैन बी डेल्ट विद माइंडफुल ईटिंग। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्शियस लिविंग में बिलीव करना पड़ेगा, कॉन्शियस होना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी पड़ेगी, थोड़ी सी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा अपने आसपास कि ऐसी चीजें आपके सामने कम आए, बिकॉज अगर बार बार आएंगी तो आपका बार बार दिल करेगा। ओके, सो उसके लिए you have to keep all these stuff little away from you, और you know आपको अपना माइंड थोड़ा सा इतनी को विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि आप उसको अवॉइड कर सके। ऑलराइट, सेकंड टाइप ऑफ क्रेविंग्स जो होती हैं, वो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमें रीजन फिगर आउट करना कि आपको क्रेविंग्स एक्चुअली हो क्यों रही है। ऑलराइट, सो क्रेविंग का सबसे पहला रीजन है वो ये है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन बहुत ज्यादा होता है तो आपकी बॉडी क्रैश होती है, आपको बार बार क्रेविंग्स होती है। इट्स लाइक अ विशियस साइकिल। ठीक है, आपने अभी खाना खाया, फिर भूख लग गई, फिर कुछ खाएंगे, फिर भूख लगी, सो यू लाइक ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट फूड, एंड आपका मन करता है, आपकी बॉडी डिमांड करती है कि कुछ खाना है, कुछ खाना है, कुछ खाना है। तो उसके लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना जरूरी है। सेकेंड रीजन कैन बी अ वेरी बिग रीजन, दैट यू आर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट। ठीक है, जब आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमतरता होती है, कमी होती है, ठीक है, देयर आर ऑलमोस्ट 24 टाइप्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट वी नीड टू सप्लीमेंट इन आवर बॉडी एवरी डे। वी नीड टू प्रोवाइड टू आवर बॉडी एवरी डे 24 vitamins and minerals। ठीक है, बट बहुत बारी बिकॉज ऑफ जो भी हमारी प्लेट में होता है, अवेलेबिलिटी, अनअवेयरनेस, नॉट दैट नॉट बीइंग दैट कॉन्शियस, सो वो चीज़ हमारी प्लेट से मिस आउट होती रहती। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है आजकल मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है, B12 की डेफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल, पहले तो सिर्फ आयरन कैल्शियम सुनने को मिलता था। ठीक है, सो अब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी बहुत इंक्रीज हो गई है, जिंक की डेफिशिएंसी कम कम हो गई, हो गई है, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर हो गई है। सो ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जब वो हमारी बॉडी में डेफिशिएंट रहेंगे तो आपको हमेशा क्रेविंग्स होंगी। ऑलराइट, एंड उसके लिए बहुत ज़रूरी है टू सप्लीमेंट योर डाइट विद अ मल्टीविटामिन। दिस इज़ वेरी नेचुरल एंड कॉमन थिंग, डॉक्टर्स भी आजकल प्रिस्क्राइब कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता बिकॉज आपको लगता है कि उन्होंने दवाई दी है।
ठीक है। बट वो 90% ऑफ टाइम्स आपके, जब भी आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सप्लीमेंट योर डाइट विद एन ऑर्गेनिक मल्टी विटामिन टैबलेट, बिगनिंग विद एज यंग एज 15 years age, maybe 14 years age, or be young. In fact, my son is just 5 years old and I give him a multivitamin, ठीक है। मैं तो उसको अभी से देती हूँ, इतने छोटे बच्चे को भी। सो ये जरूरी है। सो ये दो मेन रीजंस हैं सबसे बड़े जो आपको क्रेविंग्स की तरफ लेके जाते हैं। अगर आप इन पे वर्क करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प होएगी। वाओ, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच चेरी जी, व्हाट अ वंडरफुल। एंड यस, मुझे आज ये भी सीखने मिला आपसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी क्रेविंग्स हो सकती हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। एंड ऑफ कोर्स इफ मोर क्रेविंग्स आर हैपनिंग, मे बी वी कैन टेक डबल डोज आल्सो ऑफ मल्टीविटामिन, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कंसल्टेशन के ऊपर बेस्ड रहेगा कि कैसे करना है, बट लेकिन यस, इट कैन बी टेकन। ऑल राइट, सो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मेरे को जो आया था व्हाट्सएप पे, वो ये था कि क्या मैं एक्सरसाइज का जो रूटीन है उसे मॉडिफाई कर सकता हूँ बेस्ड अपॉन द फिटनेस लेवल। जो हम जो वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं एक्सरसाइज की, वो बहुत बेसिक वीडियोस स्टार्ट होती है शुरुआत में गट रीसेट में। कुछ योगा के पोजेस होते हैं जो गट को लेकर काम करेंगे फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। जैसे जैसे आप इंटेंसिव फेज में एंटर करते हैं तो वो एक्सरसाइज थोड़ी सी और स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है, राइट। ओके, जैसे आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, जो लोग क्रॉस कर चुके हैं गट रीसेट का फेज, तो पहले 14 डेज की जो एक्सरसाइज है वो मात्र सिर्फ योगा के ही स्टेप्स हैं, कुछ आगे पीछे। लेकिन जैसे ही आप इंटेंसिव फेज में एंटर करते हैं तो ये जो योगा के स्टेप्स है ना, ये आपके वार्म अप बन जाते हैं। दे आर ओनली वार्म अप स्टार्टिंग में। उसके बाद में फिर वो जुम्बा और अलग अलग जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स हैं उसमें एंटर करते हैं, राइट। सो ये स्लोली स्लोली है, बट यस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो फिटनेस लेवल है वो बहुत हाई है ऑलरेडी बाकी नॉर्मल लोगों से, तो डेफिनेटली आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप, जरूरी नहीं है कि आप हमारे वीडियोस को फॉलो करें। अवर वीडियोस आर गाइडेंस, गाइड है। जो कुछ नहीं कर पा रहे वो एटलीस्ट कुछ तो करें, राइट। एंड बॉडी को एवरीडे कुछ ना कुछ मोड में रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज हॉलिस्टिक हेल्थ जो है, न्यूट्रिशन उसका एक पार्ट है, मेडिटेशन उसका एक पार्ट है, फिर अपना ये जो एक्सरसाइज है वो भी उसका एक पार्ट है हॉलिस्टिक हेल्थ का। आप खाली एक ही एस्पेक्ट के ऊपर रहकर अपने आप को मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं नहीं बोल सकते। स्लोली स्लोली आपको सारे एंगल्स में अपने आप को लेकर जाना पड़ेगा। एंड आई कैन टेल, मेडिटेशन, जो मेरे इतने सारे हम बैचेस भी रन करते हैं, ओके, मेडिटेशन जो है वो सबसे मतलब हाईएस्ट स्किप होने वाला पार्ट है इस पूरे प्रोग्राम में। बहुत लोग, अरे भूल गया, अरे भूल गया, अरे रात को करना था सोने से पहले, ये तो याद ही नहीं रहा, थक गई थी, थक गया था, राइट। एंड सो जाते हैं बिना मेडिटेशन किए। और सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज सेकेंड स्किप वाला पार्ट है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। तो आप जब इसे स्किप करते हैं तो आपको जो वो 100% रिजल्ट मिलना चाहिए था हमारे प्रोग्राम का, वो नहीं मिल पाता। यस, ऑफ कोर्स 80% मिलेगा, 70% मिलेगा, मगर 100% आपको तब मिलेगा जब आप सारे के सारे एस्पेक्ट्स को बैलेंस करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन जो आया था मेरे को व्हाट्सएप पे कि व्हाट शुड आई डू इफ आई एक्सपीरियंस ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग गट रीसेट फेज। है ना, मुझे किसी ने ये कहा भी था कि मतलब जो कि दिन में जब मैं खाना खाते हैं तो ब्लोटिंग नहीं होता, लेकिन रात को हम थोड़ा सा भी खाते तो ब्लोटिंग होता है ड्यूरिंग द गट रीसेट फेज। तो इसका क्या वजह हो सकती है, चेरी जी, इफ यू वांट टू पोर इन सम थॉट्स। सो बेसिकली अगर आप गट रीसेट पे हैं एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग ब्लोटिंग, दिस इज समथिंग नॉट नॉर्मल, दिस इज वेरी अनयूजुअल। बिकॉज गट रीसेट की जो डाइट है ना, डाइट तो इतनी गट फ्रेंडली है दैट वो लोगों की बॉडी में से ब्लोटिंग को एलिमिनेट करती है, ठीक है। बट स्टिल इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग ब्लोटिंग, आई फील two main reasons for that. Number one is that you are taking a lot of carbs and maybe less fiber. कहीं ना कहीं अभी भी आप सब्जी कम खा रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा कार्ब्स ले रहे हैं। सेकेंडली, यू हैव टू फिक्स योर मील टाइम। अगर आप डिनर बहुत लेट ले रहे हैं, ठीक है, या टूवर्ड्स लाइक 9 o'clock, बहुत लेट, शायद लोग 11 बजे सोचते होंगे, अगर आप 9 बजे भी डिनर ले रहे हैं ना, यू हैव टू फिक्स दैट टाइम, यू हैव टू मेक इट एज अर्ली एज 7 o'clock एंड देन ऑब्जर्व कि आपको ब्लोटिंग हो रही है या नहीं, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू रिलीव, ठीक है। बिकॉज अगर आप लेट खाएंगे तो डेफिनेटली आपको ब्लोटिंग होगी, बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग द बॉडी सर्केडियम रिदम, ठीक है। तो वो आपको जरूरी है। तीसरी चीज, यू हैव टू
इंक्लूड सम काइंड ऑफ हर्बल टीज, जैसे हमने रेकमेंड किया, हम ऑलवेज कहते हैं कि हर्बल टीज जो हमारे किचन में इंडियन हर्ब्स हैं, दे हैव सो मच ऑफ न्यूट्रिशन, और उसमें इतनी पावर है कि वो आपकी बॉडी में से कितनी चीज़ों को हील कर सकती है, इंक्लूडिंग ब्लोटिंग, इंक्लूडिंग इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो वो हर्बल टीज को रेगुलर लेना, 2 से 3 कप इन 1 डे, एंड स्पेशली 1 कप आफ्टर योर डिनर is so helpful to relieve your body and with any kind of digestive issues. ठीक है, Yes. तो आपको हर्बल टीज इंक्लूड करनी है, एंड लास्टली अपना स्लीप टाइम फिक्स करना है, बिकॉज स्लीप इज अनदर थिंग दैट इज अंडररेटेड। जैसे अभी अंकुर जी ने बोला कि मेडिटेशन लोग सबसे ज़्यादा अवॉइड कर देते हैं, वैसे ही अगर आप सोचते हैं कि आपकी हेल्थ सिर्फ जो आप खा रहे हैं उससे बन रही है और स्लीप और ये सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है या कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यू आर स्टिल मिस्टेकन। यू हैव टू फिक्स योर स्लीप टाइम ऑल्सो, बिकॉज स्लीप इज द बेस्ट, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है जो हीलिंग करता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से स्लीप नहीं लेंगे तो बॉडी में अच्छे से हीलिंग नहीं होगी, ब्लोटिंग, हेडेक्स, बॉडी एक्स, थकावट, लो एनर्जी, ये सारी चीजें आपको फील होंगी, इंक्लूडिंग जो मेरा पहला सवाल था जो अंकुर जी ने पूछा, क्रेविंग्स। ठीक है, सो आपको अपना स्लीप टाइम फिक्स करना है, यू हैव टू स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली। भगवान ने जो ये क्लॉक बनाया ना, जो सूरज उगता है शाम को चांद निकलता है, उसका एक रीजन है, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। जब हम उसके अगेंस्ट जाते हैं ना, नेचर के अगेंस्ट, तब ही बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं। सो स्लीप टाइम फिक्स करना भी बहुत जरूरी है। आई होप दिस मेक Yeah, सेंस। yeah, absolutely, absolutely. पर्सनली मुझे भी एक्सपीरियंस होते हैं ब्लोटिंग, तो मुझे जैसे चेरी जी ने कहा, हर्बल टी ने बहुत हेल्प किया। राइट, डिनर के बाद में जब वो लेता हूँ मैं, ऑफ कोर्स हमारा डिनर जो है हमारे घर पे, वो अभी तो 6 बजे से पहले फिनिश हो जाता है। आज तो हमने 4:30 को डिनर खत्म कर दिया था आज हमने। सो बट बिफोर 6 PM, बिकॉज मेरी वाइफ डॉक्टर है, वो प्रैक्टिस के लिए निकलती हैं शाम को, तो 6 to 9 शी प्रैक्टिसेस। तो बिफोर शी लीव फॉर द क्लिनिक, मैं मेरी वाइफ दोनों डिनर फिनिश कर लेते हैं अपना। सो अभी रात के टाइम पर कभी कभी भूख लगती है 10 बजे, 10:30 बजे, तो हम एक हर्बल टी जो है वो बनाकर अपना आराम से गरम गरम, मस्त मजा आता है। अगर कोई ब्लोटिंग आपको हो भी रही है डिनर के बाद में, तो वो आपकी आसानी से निकल जाती है, आपको बहुत एक सुकून की, स्ट्रेस फ्री आपको एक नींद भी आती है रात को, इफ यू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो ये ट्राई करके देखिए, और जिसका भी सवाल था, अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ पॉजिटिव तो मुझे शेयर करिएगा। अगर नहीं हुआ तो हम डेफिनेटली 1-on-1 बैठ के आपसे फिर से बातचीत करेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर। ऑलराइट, ओके। सो एक क्वेश्चन मुझे अभी आया है चैट पे। ये प्रोग्राम शुरू करने के बाद में सीढ़ियां चढ़ते वक्त मुझे ब्रीदिंग जो है उसकी समस्या एक्सपीरियंस हो रही है, क्या ये चावल की वजह से है? हाँ जी, चेरी जी। तो डिपेंड करता है कि आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या थी, आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या था, बिकॉज वी कैन नॉट जम्प टू अ सिंगल रीजन फॉर दिस। वी हैव टू सी आपका बैकग्राउंड, आपका ऑलरेडी कंडीशंस क्या थी। सो वो आपको थोड़ा हमारे को पर्सनली स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सेकेंडली, राइस, आई डोंट नो व्हाई लोग राइस से इतना डरते क्यों हैं, जबकि राइस में ऐसा कुछ भी नहीं है। राइस इज़ अ वेरी गट फ्रेंडली फूड जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज, राइस का असर जो बॉडी में गलत होता है, जिसकी वजह से यूजुअली डॉक्टर्स राइस को बहुत मना करते हैं डाइट से, हम वो सारे फैक्टर्स को तो चेंज कर ही देते हैं। ठीक है, सो लेट मी गिव अ रिमाइंडर वंस अगेन, दो आई कीप ऑन गिविंग रिमाइंडर ऑन दिस, कि राइस को बनाने का और कंज्यूम करने का एक तरीका है। ठीक है, हमने आप सबको सिखाया है, और आई थिंक मैंने हंड्रेड्स ऑफ टाइम ये रिमाइंडर भी दिया, बट आई एम देयर टू गिव यू अ रिमाइंडर वंस अगेन, बिकॉज हम बेचारे राइस को क्यों इतना कोसते हैं, जब राइस इतने अच्छे हमारे लिए, अच्छे हैं, इट्स नॉट बैड। ठीक है, एटलीस्ट ग्लूटेन फ्री है, सो इट्स सो गुड, इट मच मच बेटर देन जो गेहूं होती है। ठीक है, सो राइस को बनाने के लिए हमेशा उसको ठंडा करके खाना चाहिए, क्योंकि उससे उसमें रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है, जो कि फाइबर का काम करता है। सेकेंडली, राइस और वेजिटेबल्स की रेशो जो है ना, वो हमेशा 1 पोर्शन ऑफ राइस, 3 पोर्शन ऑफ वेजिटेबल्स। तीसरी चीज, अगर आप राइस के ऊपर थोड़ा सा घी डाल लेंगे तो उसका ग्लाइसेमिक लोड भी काफी हद तक कम हो जाता है। सो ये 3 सिंपल सी प्रैक्टिसेस जब आप रूटीन में करेंगे, नॉट ओनली व्हेन यू आर विद अस इन दिस 3 months प्रोग्राम, आफ्टर दैट ऑल्सो, आपको राइस कभी हार्म नहीं करेंगे।
ठीक है, और राइस का कोई कनेक्शन नहीं है। जब अगर आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है while climbing the stairs, you have to check what kind of oil you were using before coming to this program. ओके, आपने अगर ब्लड टेस्ट कोई करवाए हैं या अगर कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन थी, प्लीज वो शेयर कीजिए। अगर आपके पास आपकी CRP की रिपोर्ट है, इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, वो शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बता सकते हैं कि ये ब्रेथलेसनेस क्यों हो रही थी। राइस कैन नॉट बी द रीजन। सो यस, एब्सोल्युटली राइट। सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अगर आपको फिर भी एक्सपीरियंस हो रहा है तो हम वन ऑन वन बैठ सकते हैं आपके साथ में एंड वी कैन डिस्कस द इशू कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बिकॉज उसको जनरलाइज करना थोड़ा सा कठिन है कि एग्जैक्टली ये इसकी वजह से हो रहा है क्या, राइट। एनीवेज, सो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद में मुझे मसल सोरनेस जो है वो फील हो रही है। मतलब मसल्स मेरी ऐसा लग रहा है कि सूज रही हैं बॉडी में, राइट। सो मैं आपको ये कहना चाहूंगा इसके ऊपर कि हम जो बताते हैं आपको एक्सरसाइज और जो वीडियो में आती हैं, तो वो जितने भी आते हैं अलग अलग लोग, वो सब एक्सपर्ट्स हैं उसके अंदर। सो आप अगर उनको एग्जैक्टली फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी के अंदर। आपको एग्जैक्टली फॉलो नहीं, आपको उतना फॉलो करना है एक्सरसाइज जितना आपका शरीर आपको मतलब करने देता है परमिशन। डोंट गो ओवर बोर्ड इन डूइंग द एक्सरसाइज, राइट, कि आज के आज ही मैं एक्सरसाइज करके मेरे 50 किलो कम कर दूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। ओके, राइट, ठीक है। डोंट गो ओवर 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 दैट, राइट। स्टार्ट स्मॉल स्मॉल। आप पहले कुछ भी नहीं कर रहे थे, अब आप एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन और था कि क्या एक्सरसाइज करना जरूरी है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, देखिए, एक मयान में दो तलवार नहीं हो सकती, मानते हैं ना। एक मयान में दो तलवार नहीं हो सकती। हमने पिक्चरों में सुना है, फिल्मों में देखा है, सबके घर पे तलवार तो है नहीं, इसलिए मालूम नहीं होती है कि नहीं हो सकती, बट लेकिन हम सुना है। ओके, सो उसी तरह से आपका जो शरीर है ना, ये जो आपकी बॉडी है, ओके, इस बॉडी में एक टाइम पे या तो फैट हो सकता है या तो मसल हो सकता है। दो में से एक चीज हो सकती है, दोनों इकट्ठा साथ में इसमें मतलब नहीं हो सकती एक हाई क्वांटिटी में, हाई मात्रा में। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप नेचुरली फैट को इनवाइट कर रहे हैं। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो मसल बिल्ट होती है, और मसल जब बिल्ट होती है तो फैट उसमें कम होता है। ओके, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट वी शुड बी डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली। कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज तो है जो इंपॉर्टेंट है। यस, वॉकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सरसाइज, लेकिन वॉकिंग आपको लिमिटेड, आपके खाली नीचे जो लोअर बॉडी है, पाँव, थाइज, टांगे, ओके, वही वाले जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर रही है। ऊपर के बॉडी के मसल्स का क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई वी हैव टू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ एवरी टाइम। इसलिए आप जब ये हमारे वीडियोस फॉलो करते हैं तो सब मसल्स को उसमें टेक केयर किया जाता है, राइट। ऑल राइट। so can I add one point? Yes. तो आई जस्ट वांट टू से कि जब आप नॉर्मली रूटीन में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और आप जब फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना, तो ये सोरनेस होना बड़ा नेचुरल चीज़ है। ये सबके साथ होती है। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम जिमिंग की थी, या अगर मैं 20 डेज के गैप के बाद भी जिमिंग के लिए जाती हूँ ना, तो मुझे फिर से सोरनेस होती है। ठीक है, बिकॉज आपके मसल्स रेस्ट मोड पे चले गए। और जब आप उसको 15-20 दिन के गैप में, 1 महीने के, 2 महीने के गैप में, या फिर शायद फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अगर आप एक्सरसाइज, या फिर आप बहुत सालों के गैप में कर रहे हैं, तो वो जब मसल्स जब वर्किंग मोड में आते हैं तो उसमें इनिशियली सोरनेस होती है। ठीक है, बट वहां पे दो चीजें ध्यान रखने वाली है। वो ये कि आपको रुकना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि सोरनेस होगी तो मैं एक्सरसाइज करूंगा नहीं या करूंगी ही नहीं। ठीक है, सोरनेस होती है, ये नेचुरल है, सबके साथ होती है। लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज, जैसे अंकुर जी ने बोला कि डू नॉट ओवर डू इट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा माइल्ड एक्सरसाइज अगर आप करते रहेंगे तो वो सोरनेस धीरे धीरे बॉडी में से अपने आप चली जाएगी और आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी। ठीक है, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद योर रूटीन, बट डू नॉट स्टॉप, एंड दिस इज नेचुरल। आपके साथ कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ है। यस, एब्सोल्युटली, मसल्स आर स्ट्रेचिंग, और जब स्ट्रेच होती है मसल्स तो वो थोड़ा सा दर्द और पेन तो होता ही है, डेफिनेटली, राइट। ओके, ग्रेट। सो एक क्वेश्चन मुझे आया अभी चैट पे कि क्या अगर मान लीजिए 3 या 4 दिन ये प्रोग्राम फॉलो करते वक्त कोई घर पर खाना बनाने वाला नहीं है, सब्जियां बनाने वाला नहीं है, तो क्या हम कोई सप्लीमेंट एज अ फाइबर, बिकॉज सब्जी में फाइबर मिल रहा है, तो वो पर्सपेक्टिव से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं फॉर टेम्पररी?
चेरी जी इसका जवाब देंगे डेफिनेटली, बट मैं जो आपको कहूंगा कि जिन्होंने क्वेश्चन पूछा थोड़ा सा आप लेट प्लग हुए, उसके पहले मैं आंसर कर चुका था कि हम पहले 14 डेज में सप्लीमेंट क्यों मना करते हैं। हम इसलिए मना करते हैं बिकॉज सप्लीमेंट्स जो हैं, चाहे वो न्यूट्रलाइट के हों चाहे वो कोई और ब्रांड के हों, सप्लीमेंट्स के अंदर आर्टिफिशियल या नेचुरल कलर्स या प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और वो नेचुरल हो प्रिजर्वेटिव या कलर वाले हो, वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स भी आपके गट को रीसेट होने से रोकते हैं। तो दैट्स वाई हम उसको अवॉइड करते हैं फॉर द गट रिसेट फेज। ओके, एंड अगर कोई घर पे नहीं है तो फिर आपको बाहर से ढूंढना पड़ेगा सब्जी बनाने वाला। ऑफ कोर्स ऑयल में कॉम्प्रोमाइज होगा वो टाइम पे, बट लेकिन मतलब दिस इज व्हाट आई वुड से, बट यस चेरी जी वुड लाइक टू ऐड सम मोर पॉइंट्स इनटू दैट। आप म्यूट हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको खुद सब्जी बनाने के लिए, तो थोड़ा सा खुद बनाइए। ठीक है, एफर्ट्स फॉर योर ओन सेल्फ। ठीक है ना। सो आपकी आपकी बॉडी खुश हो जाएगी कि वाह यार आज मेरे लिए खुद ही खाना बना रहे हैं। ठीक है, क्यों किसी की वेट करनी है। और आई विल से फाइबर तो डेफिनेटली नॉट, इट कैन नॉट रिप्लेस द वैल्यू दैट यू विल गेट फ्रॉम वेजिटेबल्स। हम सब्जी की जगह सप्लीमेंट्स तो नहीं खा सकते ना। ठीक है, सप्लीमेंट इज नॉट फूड, सप्लीमेंट इज सप्लीमेंट दैट यू सप्लीमेंट विथ योर मील। ठीक है, ये फूड सप्लीमेंट है कि जो चीजें आपके मील में कहीं ना कहीं कम रह गई हैं, सपोजिंगली मैं कोई सब्जी खा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल, अब मुझे तो पता नहीं ना एग्जैक्टली कि इसमें से मुझे विटामिन के मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुझे इसमें से आयरन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो जो चीजें कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस एंड सबको भी नहीं पता होता, तो इवन आई थिंक डॉक्टर्स भी नहीं मेकआउट कर पाते होंगे कि इतनी जो हम सब्जी खा रहे हैं एग्जैक्टली उसमें से क्या मिल रहा है। जो चीजें नहीं मिल पाती वो हम सप्लीमेंट्स के थ्रू पूरा करते रहते हैं एवरीडे बेसिस पे। ठीक है, ताकि जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की वो कंप्लीट हो जाए, उसमें गैप्स ना आए, क्योंकि जब गैप्स आएंगे तो इवेंचुअली जब आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे उसमें आपको डेफिशिएंसी दिखेंगी। ठीक है, और बहुत सारों की तो डेफिशिएंसी दिखती भी नहीं है, यू जस्ट हैव टू फिगर आउट कि नींद अच्छे से नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, सो वो तो आपको फिगर आउट करना पड़ता है, वो एक्सपर्ट ही कर सकता है कोई। ऑल राइट, सो सप्लीमेंट्स आर नॉट अ सब्सटीट्यूट, दे आर जस्ट अ सप्लीमेंट, यू कैन नॉट स्किप इट। सब्जी की इंपॉर्टेंस जो है ना उसका कोई तोड़ नहीं है, एंड हमारी इंडियन किचन में हमारी इंडियन मील प्लेट में सब्जी बहुत कम होती है। ठीक है, उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। सो एक दो बेसिक सब्जियां, क्या होता है मिक्स वेजिटेबल में, क्या है सारी सब्जियां काटी डाल दी चलो जी काम खत्म, सो इजी है ना। सो आप एक दो बनाना सीख सकते हैं अपने लिए, तो इतना मुश्किल। एंड सेकेंडली आई कैन हेल्प यू इन दैट आप एक बैच बना के रख लीजिए। इट्स लाइक यू कैन मेक अ बैच फॉर 2-3 days, एक बार रोज खा ली वही सब्जी, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सो आप बैच में बना सकते हैं, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो इंडिया के बाहर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे मेक मील्स इन बैचेस बिकॉज दे आर वर्किंग, लाइफ इज वेरी फास्ट, दे डोंट हैव एनी मेड्स, कोई हेल्प नहीं है। सो वो बैचेस में फूड बना के रखते हैं, या फिर मसाला बना के रख लिया कट्ठे, सब्जी चॉप करके कट्ठी रख ली, मिक्स की बन गई। ओके, सो दैट वे यू कैन डू इट, बट उसकी जगह पे आप फाइबर नहीं ले सकते, आपको सब्जी ही लेनी है। राइट, ऑल राइट, ग्रेट, यस। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे सामने, ओके, सवाल ही जवाब है। ऑलराइट, अगला सवाल 1 करोड़ के लिए। हाउ डू आई हाउ डू आई से वेदर, मतलब हाउ टू टेल दैट दिस प्रोग्राम इज वर्किंग फॉर मी। कैसे बताएं कि ये प्रोग्राम मेरे लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। सो मेरी तरफ से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यू हैव टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर बॉडी बिफोर द प्रोग्राम एंड आफ्टर द प्रोग्राम, एंड स्मॉल स्मॉल सटल साइंस जो आपके चेंजेस आपको बॉडी में लगते हैं, जैसे ब्लोटिंग हो गया या फिर थकावट, एनर्जी लेवल्स हो गए, राइट। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यस, चेरी जी ऑल्सो वुड लव टू आंसर दिस क्वेश्चन। यस, सो पहले तो मैं यही बोलूंगी कि वी आर लिविंग इन सच अ फास्ट पेस लाइफ दैट वी हैव स्टॉप्ड सेंसिंग आवर बॉडी एक्चुअली। ठीक है, हम रुकते ही नहीं है, हम थमते ही नहीं है, हम अपनी बॉडी को समझते ही नहीं है, हम उसको सुनते ही नहीं है ना। और ये दोनों तरफ से है, अगर हमारी बॉडी में कुछ साइंस आ रहे हैं, सपोज एक छोटी सी चीज़, अगर मुझे बैक पेन हो रही है 2 दिन होएगी, फिर मैं तीसरे दिन क्या करूंगी, एक मेडिसिन लूंगी, उसको सप्रेस कर दूंगी, और फिर 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद फिर से होएगी, फिर एक मेडिसिन लूंगी, सप्रेस कर दूंगी। आई विल नॉट लिसन
टू माई बॉडी कि एक्चुअली अगर कोई ना कोई पेन हो रही है, देयर हैज टू बी अ रीजन बिहाइंड दैट, है ना, वो हम समझते नहीं है। सो वो थोड़ा सा अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। सो अपनी बॉडी को सेंस करना जरूरी है, ठीक है। सेकेंडली, डेफिनेटली अगर आप ये डाइट फॉलो कर रहे हैं एग्जैक्टली एज वी से एंड यू आर शेयरिंग योर मील्स, बिकॉज वी ऑलवेज से दैट वी ट्रस्ट ओनली व्हाट वी सी, ठीक है, और अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई साइन तो डेफिनेटली मिलेगा। इट कैन बी एनीथिंग, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल्स, लेस फीलिंग लेथार्जिक, इम्प्रूवमेंट इन योर स्लीप, ठीक है, एंड देन डाइजेस्टिव इश्यूज तो आजकल बहुत कॉमन है, ठीक है, सो वो रिवर्स होना, ये ये कुछ चीजें हैं जो एकदम से इमिडिएटली आपको फील होती हैं, आई थिंक विद इन द फर्स्ट वीक, ओके। एंड अभी आई थिंक जिस किसी का क्वेश्चन था कि डाइट से ब्रेथलेसनेस होती है, वी हैव अ टेस्टिमनी विद अस, जहाँ पे मिस पूजा, शी वॉज विद अस इन आई थिंक बैच नंबर, आई डोंट रिमेम्बर, शायद 6-7 में अर्ली बैचेस में थी, बैच एंड 6, बैच 6। बैच 6 में, यस। सो शी इज वेरी यंग, शी इज वेरी यंग, आई थिंक मेरे से तो बहुत ही छोटी हैं, हम सबसे बहुत छोटी हैं वो। एंड शी टोल्ड अस कि वो जब अपने बच्चों को स्कूल से लेने भी जाती थी ना, उनको इतनी ज्यादा ब्रेथलेसनेस होती थी, और अब आफ्टर द प्रोग्राम शी हैज रिवर्स दैट, वो रिकवर हो गई प्रॉब्लम उनकी, उनको बिल्कुल ब्रेथलेसनेस नहीं होती, शी फील्स मच मोर एनर्जेटिक, एंड वो अपने बच्चों को लेने जाती हैं स्कूल, तो उनको ऐसा कभी फील ही नहीं होता कि वो इतना चल के जा रही हैं या वट एवर, ओके। सो बहुत सी साइंस हैं जो आपको पता चलेंगे, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा सेंस करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे मैंने बोला, जो अर्ली साइंस हैं, ये सारे अर्ली साइंस हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ऑब्जर्व, लिटिल मोर बीइंग माइंडफुल टुवर्ड्स योर ओन बॉडी। वो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोग्राम आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। Yeah, absolutely right. All right, great. So we are just a few more questions more and then we will end the session today. So एक क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे है कि अगर मेरी कोई मेडिकल कंडीशन है और कोई सप्लीमेंट से दवाई चल रही है तो क्या मैं उसे कंटिन्यू कर सकता हूँ गट रिसेट प्रोग्राम के दौरान? यस, यूजुअली वैसे तो नहीं लिया जाता है कोई भी मेडिसिन या सप्लीमेंट्स ड्यूरिंग योर गट रीसेट, फॉर अ रीजन, बिकॉज जो गट हीलिंग डाइट है ना, इट इज़ अ हीलिंग डाइट। जब हम कोई सप्लीमेंट्स या मेडिकेशन लेते हैं तो वो आपके लिवर पे कहीं ना कहीं लोड डालती है, ठीक है, सो हम उसको अवॉइड करते हैं। बट इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशन जिसमें आप मेडिसिन रेगुलरली ले रहे हैं, तो उसको हम बंद नहीं कर सकते विदाउट कंसल्टिंग एनी डॉक्टर्स। बट हाँ, जो जो हमें हैबिट होती है ना कि सिर दर्द हुआ तो मेडिसिन ले ली, जुकाम हुआ तो मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन को तो बिल्कुल भी नहीं लेना है ड्यूरिंग द गट रीसेट, ठीक है। सप्लीमेंट्स भी इफ यू कैन अवॉइड इट इज गुड, बट अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर ने कोई ऐसी चीज बोली है जो आपके अंदर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, देन वी विल नॉट इंटरफेयर इन दैट, यू कैन कीप ऑन कंटिन्यू टू टेक इट। एंड जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं, जैसे कि मे बी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, सो उसको स्टॉप मत करिए। अदरवाइज जो मैंने बोला कि हम सिर दर्द हुआ, ये हुआ, ब्लोटिंग हुई, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई, तो हम मेडिसिन लेते हैं, ऐसी मेडिसिन को मत लीजिए ड्यूरिंग द गट रीसेट, बिकॉज वो आपकी हीलिंग में डिस्रप्शन करती है। या, वेरी ट्रू। ऑल राइट। सो अब इसके बाद में है हम आगे बढ़ते हैं ना। आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है जो बहुत सीरियस है और उसके हिसाब से है तो हम डेफिनेटली वन ऑन वन उसके ऊपर बात भी कर सकते हैं। इवन माय वाइफ इज ए डॉक्टर एंड हम उनसे भी चेक कर सकते हैं कि भाई आपका सप्लीमेंट या आपकी दवाई जो है वो इस वक्त हम रखें स्टार्ट, या उसको हम किस किस को हम बंद कर सकते हैं, किसको हम चालू रख सकते हैं, राइट। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि दवाई के साथ में ना एंटी एसिड और वो सब चीजें भी देते हैं डॉक्टर्स। तो वो जो एंटी एसिड्स हैं उसको हम कुछ समय के लिए स्टॉप कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल टू पीपल। बिना हमारे सजेशन के आप ना कुछ स्टार्ट करेंगे ना स्टॉप करेंगे, ओके। पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आप उसको हाँ या ना करेंगे, ना कि जस्ट अपने मन से कि आज आपने मेरे से सुना या चैरिटी से सुना इसके लिए नहीं। बिकॉज वी नीड टू कंसल्ट अ प्रॉपर डॉक्टर ऑल्सो फॉर दैट एंड वी कैन डेफिनेटली डू इट ऑन वन बेसिस। ऑलराइट, ओके। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। Yeah, so what to do if I miss following the diet for 1 or 2 days? Should I restart the program? क्या करें अगर एक दो दिन मिस हो जाता है तो? सो अगर आप गट रीसेट की बात कर रहे हैं, तो
व्हाट कैन आई से, आपका दिल टूट जाएगा अगर मैं बोलूंगी कि हाँ आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। बिकॉज सी वी ऑलवेज से दैट 14 डेज की जो ये डाइट है ना, इट्स एन एलिमिनेशन डाइट एंड इट्स कॉल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। अगर हम इस पीरियड के ड्यूरिंग अगर हम कोई ऐसा फूड ले लेते हैं जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कर सकता है या कर रहा है, तो वो आपकी हीलिंग में डिसरप्शन करेगा, आपके रिजल्ट्स में वेरिएशन ले आएगा। सो जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं या जो आप सुन के आए हैं, जो हम बोल रहे हैं बार बार अपनी मास्टर क्लास में, वो रिजल्ट्स में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। सो मैं आपको यही बोलूंगी कि सिर्फ 14 डेज की बात है, इतनी लंबी जिंदगी में से सिर्फ 14 दिन, 14 डेज इज नॉट अ बिग टाइम। तो आप कोशिश करिए कि अवॉइड करिए उन ऐसी सिचुएशंस में जाना जहाँ पे आप ऐसे खाने को अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है। सो वो करिए और स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, बिकॉज आपकी बॉडी की हीलिंग में डिसरप्शन हो जाएगी, विच वी डोंट वांट। अगर आप इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, अगर आप इतने सोच के सब कुछ करके यहाँ पे आए हैं, तो वाई नॉट फॉलो इट स्ट्रिक्टली फॉर 14 डेज। सो हम ये नहीं बोलेंगे कि आप कंटिन्यू करिए, तो हाँ डेफिनेटली आपको रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। इट्स अ बेटर वे, अ बेटर डिसीजन। ओके। सो या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए मैं तो एक ही चीज पे बिलीव करता हूँ कि दो चीजें हैं। एक, या तो आप खुद से अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, या फिर दूसरा है कि नेचर को काम करने दीजिए फिर, है ना। नेचर आपके अंदर डायबिटीज, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब लेकर आएगा, फिर आप बोले अरे अरे आत्मा मतलब ध्यान भगाए, मतलब मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, अब तो कुछ नहीं कर सकते, ओहो अब तो ध्यान रखना ही पड़ेगा मेरे को, राइट। सो ये सिचुएशन से ध्यान रखना है कि ये सिचुएशन आने से पहले ध्यान रखना है। दैट इज डिसीजन, चॉइस दैट यू हैव टू टेक, इट्स ऑलवेज देयर विद एवरीबॉडी, है ना। मेरे सामने भी जब जब मैं चलता हूँ नीचे होता हूँ, मुझे भूख लगी है, मान लो दोपहर को कहीं बाहर गया हूँ, मुझे भूख लगी है, तो वहां पर दो स्टॉल वाले होते ही होते हैं, एक वड़ा पाव वाला भी होता है और एक फ्रूट वाला भी होता है। ओके, और वही 20-25 रुपए का वड़ा पाव और 20-25 रुपए के अंदर दो केले भी आ जाएंगे। सो ये चॉइस है कि मैं वहां पर क्या खाने वाला हूँ, मुझे पोषक तत्व कहाँ मिलने वाला है, और मेरे वो पैसे कहाँ जाने वाले हैं, बीमारी की तरफ मेरे को लेकर जाना है कि मेरी हेल्थ की तरफ, ये चॉइस है। ओके। सो जो हमारी जबान है, जो टेस्ट को, स्वाद को चखती है, वो आप सब जानते हैं, टंग जहां पे खत्म होती है ना, उधर पे वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, लास्ट में वो खत्म हो जाते हैं। तो ये 2 इंच की जो जबान है ना, इतना ही स्वाद है, दैट्स इट। इसके नीचे स्वाद नहीं है, इसके नीचे फिर वो बॉडी देखती है विटामिन, मिनरल, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, न्यूट्रिशन क्या दिया। स्वाद सिर्फ इतना इतना, बस इतने से को खुश करने के लिए हम आजीवन गंभीर बीमारियों को इनवाइट करते हैं, इतने से खुश करने के लिए। 2 इंच की जबान जब बोले जाए तो भी घर टूट जाए, और जब खाए जाए तो भी शरीर टूट जाए। राइट, ठीक है। सो ये बहुत गड़बड़ वाला काम है। ओके, सो वी नीड टू बी केयरफुल, राइट। एनीवेज, ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे किसी को कोई ज्ञान देना नहीं है, आज के इस सेशन में मेरा वो पर्पस नहीं है, नहीं तो आप बोलेंगे बाबा अंकुरन हैज कम नाउ। ओके, राइट। ओके, ग्रेट। सो ओके, maybe one final question. What happens after the program ends? Are there guidelines for maintaining results? हाँ जी चेरी जी। Yes, प्रोग्राम खत्म definitely. करने के बाद We give a lot of guidelines, tips and बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि ये जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो आपने कहीं हॉलिडे पे जाना है, आपने किसी वेडिंग पे जाना है, तो आप कैसे अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, सो दैट जो भी बाहर का भी फूड आप खाएंगे उसका उतना उतना गलत असर ना हो आपकी बॉडी पे। ओके। एंड जो भी हम आपको सिखाते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम ऑल्सो, इट इज़ नॉट फॉर 3 मंथ्स। वही मैंने जैसे भी पहले थोड़ी देर पहले भी बोला, इट इज़ फॉर योर फॉर एवर, ये आपको लर्निंग मिल गई है जिसको आपको फॉर एवर फॉलो करना है। ओके। तो जो भी हम छोटी छोटी बातें बताते हैं, चाहे वो किसी भी वे में है, सपोजिंगली अगर अंकुर जी ने कोई एग्जाम्पल दिया, सो वो इस सिर्फ 3 महीने के लिए नहीं है या इस क्वेश्चन एंड आंसर राउंड के लिए नहीं है, वो फॉर एवर के लिए है। ठीक है। इफ me as a diet coach, if I am able to keep a healthy life, it is only because of the same principles that I am teaching you. I am also following them till now. मैं इस प्रोग्राम में नहीं हूँ, मैं गट रीसेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कैसे मेंटेन कर पा रही हूँ? ठीक है। वो इसी वजह से, बिकॉज मैं सेम चीजें फॉलो करती हूँ। ऑलराइट। सो वो हम आपको बहुत सारे टिप्स बताएंगे, और जो हम आपको बताते भी हैं उसको भी आपको अच्छे से सुनना है, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा ये 90 डेज का मे बी और
maybe 100 days, maybe sometimes people come back with us in the 3 months program, वो दोबारा से भी enroll करते हैं because the cost is not that high. ठीक है, हमने बहुत ही below nominal cost रखी हुई है, so बहुत बार लोग दोबारा से भी आते हैं. ठीक है, सो ये जो भी 3 महीने 6 महीने 9 महीने का प्रोसेस है ना, इसमें जो चीज़ आप सीख रहे हैं वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाली है, तो उसको आप ध्यान से सुनिए. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि राइस को कैसे कंज्यूम करना चाहिए, सो जब भी आप राइस बनाए आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि यस, वो 2-3 पॉइंट्स थे जो मैंने सीखे थे वो आपको फॉलो करने हैं. ठीक है, सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट कैन हेल्प यू, एंड डेफिनेटली वी डू अ सेशन ऑल्सो. आई थिंक कुछ लोगों ने अगर अटेंड किया होगा दे कैन एक्नॉलेज, बट अदरवाइज वी डू अ सेशन जहाँ पे हम आपको मेंटेनेंस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रह सकती हैं, आपको हेल्प कर सकती हैं व्हेन यू आर नॉट विद अस. Yes, absolutely right. And one more thing is that कि काफी हर 8 से 9 महीने के बाद में भी सजेस्ट कि आपको गट रिसेट करते रहना चाहिए खुद का. मे बी नॉट द एंटायर प्रोग्राम, बट 14 डेज का जो आपने फॉलो किया सिस्टम, आप अपने आप से भी एवरी 8-9 मंथ्स में वो गट रिसेट करते रहिए, है ना, बिकॉज बॉडी को भी चाहिए मेंटेनेंस. ओके, बार बार हमारे बाइक को चाहिए, हमारे कार को चाहिए, हमारे घर को रोज साफ सफाई चाहिए, तो हमारे बॉडी को भी चाहिए. तो मे बी 8-9 मंथ्स के अंदर आप खुद भी कर सकते हैं. एंड एक ही चीज की खाली चैलेंज होती है नॉर्मल जिंदगी में, वो होती है कि मोटिवेशन बना रहे कंटिन्यूसली, तब जाके आदमी जो है ना वो चलता रहता है. जब हम यहाँ से फॉलो करने के बाद जब आप आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में बैठते हैं और वहां पे जो एसोसिएशन है, अरे कुछ नहीं होता, खा ले, आज तो थम्स अप तू ले ही ले, कुछ नहीं होता. ओके, राइट. सो वो एसोसिएशन जो है उससे बचने के लिए वी हैव गॉट वन मोर ऑप्शन फॉर यू कि आप आरोग्य वेव का जो प्राइम मेंबर सब्सक्रिप्शन है आप वो ले सकते हैं आफ्टर द प्रोग्राम गेट्स ओवर. एक वेरी नॉमिनल 10 रुपीज पर डे उसका कॉस्ट है सब्सक्रिप्शन का, और आप हमारे साथ में जुड़े रह सकते हैं. चेरी जी है उसमें, मैं हूँ उसमें, और भी हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं. आप उसमें जुड़े रह सकते हैं लाइफ लॉन्ग हमारे साथ में, और उसमें आप अपने मील प्लेट शेयर करते करते रह सकते हैं. हम वहाँ पे गाइड करते रहेंगे आपको, एंड आप आपका जर्नी जो हमारे साथ में कंटिन्यू रख सकते हैं लाइफ लॉन्ग आफ्टर द प्रोग्राम गेट्स ओवर. ये भी ऑप्शन है आपके पास अगर आप चाहें तो, राइट. ओके फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा रहा आज का ये सेशन. आई बिलीव आपको काफी कुछ रिवीजन जैसा भी हुआ होगा. हम 15 से 20 दिन के बाद फिर से करेंगे Q&A सेशन. तब तक और भी नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके होंगे, शायद जनवरी में आएगा, राइट. एंड अगर आप में से किसी को लगता है कि आपके कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है जिनको ये प्रोग्राम की जरूरत है, तो डेफिनेटली आप रेफर कीजिए हमें, आप रेकमेंड करिए उन्हें. मेरा या चेरी जी का नंबर दीजिए, हम डेफिनेटली उनको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे इन अवर अपकमिंग बैचेस, राइट. ओके फ्रेंड्स, एक स्माइल करेंगे. अगर आप अभी तक कैमरा ऑन नहीं कर पाए तो कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं एक फोटो ले रहा हूँ, राइट. आई गिव यू 3 seconds टू ऑन द कैमरा. 1, 2 and 3, right. Okay, so smile please. Yes, all right, great. So thank you so much everyone. We are glad that आप आज यहाँ पे plug हुए, and definitely we all will meet up again. And group में अभी हमारा chat चलता रहेगा. आपका जो batches का जो भी आपका वो है, so वहां तक हम definitely आगे बढ़ेंगे, right? Okay. All right. Thank you so much, everyone, and we all will catch up.